नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली एनालिसिस वीडियो। फ्रेंड, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि कल क्या होने वाला है। कल मंथली एक्सपायरी होने वाला है, तो कल मंथली एक्सपायरी में आप निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है उसको हम एनालिसिस करते हैं। राइट, आज क्या हुआ था थोड़ा सा ये देख लेते हैं। आज मार्केट में आप देखोगे तो मार्केट ना गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं किया और एक मार्केट नीचे आया, तो ये आप प्रॉफिट बुकिंग के टाइप के देख सकते हो। लेकिन मार्केट में प्रेशर कहां से आ रहा था? आज बैंक निफ्टी की तरफ से प्रेशर आता। आज निफ्टी मार्केट को निफ्टी पॉजिटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी क्या था? पॉजिटिव नहीं, बैंक निफ्टी निगेटिव था। देखिए अभी बैंक निफ्टी का आज क्लोजिंग भी जो हुआ है वो निगेटिव ही हुआ, लेकिन बैंक और निफ्टी जो है पॉजिटिव था। ठीक है, तो इस कारण से क्या था कि दोनों का डायरेक्शन उल्टा चल रहा था, लेकिन फिर भी रिकवर होकर एक अच्छा कैंडल बनाया है। आप डेली कैंडल में देखेंगे, ठीक है, निफ्टी को आप देखोगे डेली कैंडल में तो ये देखो कि एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, लेकिन ये हैमर ऊपर में बना है तो उतना नहीं, लेकिन ये कैंडल देखिए, इस कैंडल के साइकोलॉजी से हमें ये चीजें पता चलती है डेली कैंडल में कि मार्केट में क्या है कि बायर अभी भी क्या है, बायर एक्टिव है। राइट, तो इस चीजों को आपको ध्यान देना है कि आपको किस तरह से कल के डेट में आपको ट्रेड करना है। राइट, तो अपन कल के डेट में कैसे ट्रेड करेंगे इस पे फोकस करते हैं। अब देखिए कल के लिए आपका जो रेसिडेंस होगा, ठीक है, अभी मार्केट क्या है कि ऊपर गया, ये पॉजिटिव कैंडल बनाया। अभी जो इसके लिए एक रेसिडेंस फेस होगा, ये इसका लो फेस होगा। इसका लो कितना है? 400 के आसपास। ठीक है, 24,400 का लेवल एक पहला रेसिडेंस फेस होगा। उसके बाद ये जो लेवल है सेकंड जो रेसिडेंस इसको फेस होगा ऊपर की तरफ, वो होगा 24,500 का लेवल। लेकिन मार्केट अभी हमें पॉजिटिव दिख रही है, तो पॉजिटिव के सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट को अभी ऊपर भी हम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। जब तक कि मार्केट अपने लास्ट डे को लो को नहीं ब्रेक करता है ना, तब तक आप निगेटिव मत होइएगा। आप बैंक निफ्टी लास्ट डे लो को ब्रेक कर चुका है, मैं डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक निफ्टी नहीं किया है। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब कल आपके लिए क्या सेटअप बन सकता है जहां पे आपको अच्छा खासा पॉइंट निकल देखने के लिए मिल सकता है। अब कल के लिए जो हमारा सेटअप बनेगा इस पे ध्यान दीजिएगा। हमने जो लेवल को मार्क किया है, अभी कल यदि मार्केट इस जोन में ओपन होता है, यदि मार्केट इस जोन में ओपन होता है और कहीं ना कहीं 12 साढ़े 12 बजे तक यदि रुकता है या फिर इस जोन को ब्रेक करता है, यहाँ पे रुके, यदि इस जोन को ब्रेक करता है तो आपको एक ट्रेड लेना है अपसाइड के लिए। पहला टारगेट आप रखिएगा 400 के आसपास, 50 पॉइंट का मिलेगा। यदि 400 को भी लेवल ब्रेक करता है तो ये 500 तक आपको इजिली जाते हुए दिखेगा। राइट, तो यदि, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है ना, यदि ये 12 साढ़े 12 बजे तक रह जाता है ना, उसके बाद ये ब्रेक करता है तो आपको जीरो हीरो देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये जो 250 का लेवल है नीचे की तरफ, ये 250 का लेवल एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं क्लोज करता, जब तक ऐसे तो क्लोजिंग जब तक इसके नीचे नहीं जाता ना 200 के नीचे, तब तक आप स्ट्रॉन्ग मतलब कि इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। आप इसको यही चांस रखिए कि बाय ऑन डिप है मार्केट। कभी भी मार्केट नीचे जाता है तो आप कोशिश करिए कोई बुलिश कैंडल, ठीक है, कोई इस तरह का हैमर कैंडल आपको बनता है तो आपको ट्रेड करना है अपसाइड के लिए। राइट, तो ये हमारे लिए कल के लिए हो सकता है। तो कल यहाँ तक आपको यदि ये लेवल ब्रेक करता है तो ये पोजीशन आप रख सकते हैं, क्वांटिटी लेकिन कम करके रखिएगा कॉल के पुट के तरफ। ठीक है, यदि आप डाउन साइड की तरफ जाएंगे तो क्वांटिटी कम करके रखिएगा। यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर आप ट्रेंड के साथ कंटिन्यू चलते रहिएगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी निगेटिव था आज। राइट, तो डेली कैंडल में अब हम आते हैं। तो डेली कैंडल में बैंक निफ्टी क्या है? डेली कैंडल में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि बैंक निफ्टी बहुत ही ऊपर आ चुका था। राइट, बैंक निफ्टी क्या था, ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुका था। और बैंक निफ्टी में आज कहीं ना कहीं ये चीजें दिखेगा ना, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग के टाइप से ही हुआ है। राइट, लेकिन क्लोजिंग ये है कि ये नीचे के आसपास हुआ है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये है ना कि मार्केट अभी ये नीचे जा रहा है। अब कल के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो होगा यदि मार्केट इस बीच में खुलता है, तो ये तो फिर तो क्या होगा कि ऊपर की तरफ सेलर शॉर्ट करके बैठा हुआ है, नीचे बायर नीचे की तरफ शॉर्ट करके बैठ गया। तो कल यदि इस बीच में ओपन होता है तो कल आपको दिखेगा कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। राइट, साइडवेज हो जाए और प्रीमियम यहाँ पे डीके हो जाए। नहीं तो कल यदि मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है, लो को ब्रेक करता है तो आपको नीचे की तरफ ट्रेंड की तरफ चलना है। नहीं तो कल यदि मार्केट इस जगह से कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो आपको ऊपर की तरफ देखना है। चलिए 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं कि क्या हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट में जब आप आते हैं, सिंपल सा स्ट्रेटजी रखना है। यदि मार्केट कल एक चीज हम बता रहा हूं, यदि आपको पॉजिटिव दिखे, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखे, तो आप बैंक निफ्टी के बदले आप निफ्टी को फॉलो करिएगा, क्योंकि निफ्टी आज पॉजिटिव था, अच्छा था। यदि आपको निगेटिव दिखता है तो आपको सेंसेक्स को, बैंक निफ्टी को फॉलो करना है, बैंक निफ्टी पे फोकस बनाना है। अब अपना लेवल क्या है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ना, यदि मार्केट कल यहाँ पे खुलता है, इस जोन में कहीं पे खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, तो उसको पहला ये क्या टारगेट रहेगा,
यहाँ पे जाने का टारगेट कोशिश करेगा। वो क्या होगा कि 55,600 के आसपास ये जाने का कोशिश करेगा। यदि इसको भी ये ब्रेक करता है तो कल के लास्ट जो कल का हाई था वहां पे ये जाने का कोशिश करेगा, राइट। तो ये कि यहाँ पे रेसिडेंस फेस करने का कोशिश करेगा, क्योंकि आपको बताए थे हमने कि 56,000 इसके लिए क्या है, हेवी रेसिडेंस फेस कर सकता है। तो आपको कल के लिए क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, कल के लिए सीधा सीधा है कि यदि मार्केट इस जोन में खुलता है, इस जोन में खुलता है तो अप साइड जाता है तो अप साइड में देखना है। यदि मार्केट इस जोन में खुल के यदि ब्रेक करता है तो क्वांटिटी कम करके आपको ट्रेंड के साथ चलना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग एक दिन और आ सकता है, क्योंकि मार्केट जो है डेली कैंडल में देखेंगे तो पिछला लास्ट जो ब्रेक कर चुका है, डेली का हाई लो जो है वो ब्रेक कर चुका है, राइट। यदि मार्केट यहाँ पे रहता है और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आपको एक अच्छा फिर से बुलिश कैंडल बनते हुए दिखेगा, मार्केट अपसाइड के लिए दिखेगा। तो कल आपको सही से ट्रेड करना है। और आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, मंथली कैंडल में ना फोकस करके रखिएगा 3 बजे का कैंडल, ठीक है। मार्केट में 3 बजे का कैंडल, कल मंथली एक्सपायरी है तो 3 बजे कैंडल आपको अपसाइड या डाउन साइड बड़ा आपको मूव को देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, एक बार कि 255 का जो कैंडल बनता है उसको मार्क कर लीजिएगा, उसका हाई एंड लो को मार्क करिएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए और नीचे जाएगा तो नीचे के लिए आप यहाँ पे मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।